तो जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज हो चली है। एनआईए आतंकी हमले की जांच शुरू करेगी। एनआईए की टीम आज बेस्टर्न घाटी पहुंचेगी। श्रीनगर में मौजूद है एनआईए के अधिकारी। लगातार हाई लेवल मीटिंग वहां पर की जा रही है। अमित शाह की मौजूदगी कल रात से ही वहां पर है। तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं। मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी यहां पर है। जिस तरीके से कायराना घटना को इन आतंकियों ने अंजाम दिया, उसके बाद तमाम स्ट्रेटजीज यहां पर अब अपनाई जाएंगी। सुरक्षा बलों की तमाम टुकड़ियां घने जंगलों में कल रात से ही मौजूद हैं। लगातार उनको ढूंढ लगाने की तमाम कवायदें यहां पर जारी हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर जो सामने आई है कि सऊदी अरब, जो कि पीएम मोदी पहुंचे हुए थे, जैसे ही उनको इस हमले की जानकारी मिली, सबसे पहले तो कड़ी निंदा करते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी कहा था कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब सऊदी अरब से वो वापस लौट चुके हैं। अपने बीच दौरे में वो वापस लौटे हैं। यात्रा को बीच में ही छोड़कर पीएम मोदी वापस लौट आए हैं। जिस तरह की घटना कल देखने को मिली, बेहद कायराना, इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना। जिस तरीके से वहां पर तमाम टूरिस्ट जो कि छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे हुए थे, उनको निशाना बनाया गया। उनका धर्म जानने के बाद उनसे नाम पूछा गया, आईडी कार्ड मांगा गया, कलमा पढ़वाया गया और फिर ये बोला गया कि ये मुस्लिम नहीं है, इसे मार दो। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से एक्शन बेहद ज्यादा तेज हो गया है। अमित शाह, साथ ही उनके तमाम दिग्गज, एलजी मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, ऐसे तमाम दिग्गज वहां पर पहुंचे। हाई लेवल की मीटिंग की। सबसे पहले तो जानकारी ली क्या कुछ घटना वहां पर हुई, किस तरीके से घटना का पैटर्न रहा, पैटर्न ऑफ किलिंग क्या रहा, वो भी हमने आपको दिखाया। अपडेट्स आपको तमाम दिए किस तरीके से तमाम नव विवाहित जोड़े वहां पर पहुंचे हुए थे, फैमिलीज वहां पर पहुंची हुई थी और जिस तरीके से गर्मी की छुट्टियां वहां पर पड़ गई हैं और उसको बेहद ज्यादा लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट भी माना जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम को कहा जाता है। ऐसे में आमतौर पर लोग वहां पर पहुंचते ही हैं। घने जंगलों में घात लगा ये तमाम आतंकी वहां पर पहुंचते हैं, उनका धर्म जानते हैं और उसके बाद उन्हें गोली मार देते हैं। 200 से 300 राउंड फायरिंग वहां पर की गई है और दिन भी वही चुना गया जब पीएम मोदी सऊदी अरब गए हुए थे और जेडी वेंस इंडिया के टूर पर आए हुए थे। उसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही थी। बेहद खुशी की लहर यहां पर पूरे भारत भर में थी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उस खुशी को यहां पर मातम में तब्दील कर दिया गया इन आतंकियों द्वारा। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ एक आतंकी संगठन है, लश्कर तैयबा के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके से आम जनता को निशाना बनाते हुए नजर आया है, लेकिन इससे पहले हमने देखा तमाम हमले जो भी देखने को मिले हैं वो आमतौर पर मिलिट्री के लोगों पर हुए, लेकिन इस बार टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, उनके बीच में पहुंचा गया, उनसे बातचीत की गई, उनके नाम जाने गए, कलमा पढ़वाया गया और उसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया गया। बेहद शर्मनाक ये घटना, बेहद निंदनीय घटना। आंखों बंद था, खोला नहीं है, बंद होगा। कितने लोग थे? मैं नहीं देखा, वो भागा, फॉरिंग थे ना, वो भाग गया बताए। क्या पहना था उन्होंने? वो देखा नहीं है। अच्छा। बाहर निकला ना, फायरिंग हुआ, आवाज है, वो भाग गया। अच्छा, भाग गए। हाँ, પછી અમે તો દોડ્યા, અમારી પીછે પીछे सब लोग भागते रहे અને पीछे फायरिंग हुआ तो यहाँ अड़ी गया। कितने लोग घायल हो गए? आपके ग्रुप के कितने लोग थे? मैं एक। अच्छा, आप एक थे। हाँ, तो आपको कहाँ गोली लगी है? मेरे इधर। ये गोली लगी हाँ, है। हमें 20 जना है। कहाँ से हैं आप? गुजरात, अच्छा, गुजरात से आप। भावनगर। आपने देखा उनके पास कौन सा वेपन था, बड़ा कोई वेपन था या छोटा सा कोई वेपन था जिससे फायरिंग चली और कितनी देर तक ये गोली जो है वो चली? मैं हिंदी नहीं हूँ। गए कहीं था आप? कहाँ? पहलगाम से आगे गए थे आप? फॉरेस्ट एरिया में? वो 5 रुपया का टिकट वाला है कि नहीं? अच्छा। हाँ, 5 रुपया टिकट वाला, वो मैदान है ना, हाँ। वो मैदान में फायरिंग हुआ। अच्छा। हमें क्या जाता, जब फायरिंग हुआ तो भाग गया। तो पैदल चल के गए थे आप? घोड़ों पे? घोड़ा पर गेला, પછી पैदल चल कर आई गया। अच्छा। तो वहीं पे वो जंगलों में निकले वो आतंकी जंगल, हाँ, जंगल में से निकला। अच्छा, जंगल में थे। हाँ, देखिए जिस तरह से ये घटनाएं घट रही है, पहले जम्मू को डिस्टर्ब किया जा रहा था, अब जो है कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी को फिर से दहलाने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताइए कैसे देखते हैं इन टेरर इंसिडेंट्स को? देखिए, ये बुजलाना हरकत है इनकी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी अनंतनाग बोल रहा हूँ, तुरंत पहुँचा यहाँ पर। ये हताश इन लोगों के है, ये ज़मीन दोष हो जाएंगे, इनके मौत के घाट उतारे जाएंगे। जैसे पहले इन टेररिस्टों का हुआ हाल, वैसा इनका भी होगा। हमारी आर्मी, हमारी जेके पुलिस और हमारे ये लोग जो इस वक्त ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मैं इनको सराहना करता हूं जो ट्रीटमेंट यहाँ से मिल रहे हैं। और ऐसे लोगों को जो टूरिस्ट, जिससे हमारे
हमारी यहाँ पर रोजी चल रही है लोगों की, घोड़े वाले बेचारे, इस दुकानदार हमारे पहलगाम, इन लोगों ने क्या किया? अरे बुज़दिलों और पाकिस्तान की बुज़दिलियत को मैं शर्मनाक कहता हूँ। ये गुंडागर्दी, इनको इनकी जमीन गिर चुकी है और आप ऐसे काम कर रहे हो। कितने घायलों को अभी तक यहाँ पे लाया गया हो? 4 तो है ही, एक की तो बोलते हैं कि एज पर द रिपोर्ट्स जो आए हमारे पास भी कि एक की डेथ हुई है, ये बाकी 16 बेचे गए। 4 की एक जो कंडीशन, एक जिसका प्लास्टर लगा है उसके सामने फायर हो चुकी है, वो उस वार्ड में है। और हम तुरंत यहाँ पर आए, हमने इनको कहा कि नया कश्मीर का आगाज हुआ, मोदी जी ने किया। ये बुज़दिल की कौम जो बटी है यहाँ पर टेररिज्म के, ये कामयाब नहीं होंगे, ना हो जाए। बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ पर किस तरह से अब जो जख्मी है उनको लाया जा रहा है और ये फिगर जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर ये आतंकी हमला हुआ है ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं और इन टूरिस्टों पर हमला करना कहीं ना कहीं ये एक घिनौनी हरकत है जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है उनकी तरफ से, क्योंकि लगातार इस तरह के अटैक्स अब बढ़ने लगे हैं। सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हम इसे कहेंगे। और इंडिया न्यूज पर आपने देखा कि किस तरह से जो जख्मी इस अटैक में हुए उन्होंने हमसे बात की एक्सक्लूसिवली, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि धर्म पूछकर जो है गोली चलाई गई। यानी सबसे पहले ये पूछा गया कि आप हिंदू है कि मुसलमान है, यानी सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स जिसे हम कहते हैं, सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है एक बार फिर से कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर किस तरह से ऑफिशियल्स जो है वो पहुंच रहे हैं और एक एक करके जो इन जख्मियों को ट्रीटमेंट किया जा रहा है। हालांकि ये फिगर जो है 20 से ऊपर बताया जा रहा है। फिलहाल कई सारे घायलों को जो है अनंतनाग के इस जीएमसी अस्पताल में लाया गया है, जिनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। आधों को गोलियां बाजू में लगी है, तो कई सारे ऐसे हैं जिनको काफ़ी क्रिटिकल इंजरी हुई है इस हमले में। बताया जा रहा है ये आतंकी जो है 3 से 4 थे जो कि घने जंगलों में छुपे हुए थे और इनको अब मारने के लिए जो है अब प्रयास चल रहा है। लगातार वहां पर जो है सुरक्षा बलों की तरफ से जो है एंटी टेरर ऑपरेशन इस पूरे एरिया में चलाया जा रहा है, क्योंकि घने जंगलों वाला इलाका है जहां पर ये आतंकी जो है छुपे हुए थे और इनकी तलाश जो है अब सेना जो है वहां पर कर रही है। साथ ही साथ ये भी एक बड़ा अपडेट है, हम एक और घायल को देखने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि ये सारे जो टूरिस्ट है जिन पर ये वार किया गया, यहाँ से इस महिला को आप देख सकते हैं। ये महिला जो है आउटसाइडर है और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए माँ जी, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? चिंता मत करो, ठीक है, मेरा बेटा है। आइए 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 आप। देखिए यहाँ पर इनको लगी है, यहाँ पर इनको लगी है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर हालात जो है काफ़ी कठिन है, क्योंकि इन हालातों में कहीं ना कहीं ये मुश्किल भी बनता है। और फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, हर एक परेशान है, क्योंकि जीएमसी में हमने कई सारे इंजर्ड से बात भी करना चाही, कुछ ने बात भी की लेकिन कुछ डरे हुए हैं।